कलयुगी बेटे ने उतारा पिता को मौत के घाट। पुलिस ने किया आरोपी बेटे को गिरफ्तार। जिले के सीरजगांव पुलिस थाना क्षेत्र से एक खून के रिश्ते में खून की वारदात सामने आई है, जिसने यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि आज के समाज में मामूली विवाद पर भी सहनशीलता समाप्त हो चुकी है। इस घटना के मुताबिक सीरजगांव कस्बा निवासी मंगेश गायकवाड़ अपनी मां को अश्लील गाली गलौज कर रहा था, जिस पर पिता गणेश राव गायकवाड़ ने उसे गाली गलौज करने से रोका तो कलयुगी बेटे मंगेश ने अपने जन्मदाता पिता के शरीर पर चाकू के अनेकों वार कर उसे मौके पर ही मौत की नींद सुला दी। सीरजगांव पुलिस ने आरोपी बेटे मंगेश गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी को रिश्वत देते बिल्डर और दलाल चढ़े एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे। अनेकों बार आपने सुना होगा कि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी मामले में रिश्वतखोरी के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन संभवतः अमरावती के इतिहास में यह पहला अवसर होगा कि एक पटवारी जिसे 10,000 रुपए की रिश्वत देने के आरोप में रामपुरी कैंप निवासी एमडीएम बिल्डर के संचालक शंकरलाल आहूजा तथा खेती व प्लाट की दलाली करने वाले सोनल कॉलोनी निवासी विजय चौहान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ धर दबोचा। बताया जाता है कि तलाठी संतोष सिंह को शंकरलाल आहूजा ने सालोजा बुर्ज स्थित 7/12 में गांव नमूना 12 में गैर कानूनी रूप से कपास की फसल का उल्लेख करने 10,000 रुपए की रिश्वत का लालच दिया था, जिसके लिए विजय चौहान ने उसे सहयोग दिया था। इसकी शिकायत संतोष गिल ने विगत 22 अक्टूबर को की थी और 23 अक्टूबर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आहूजा और चौहान को रंगे हाथों दबोच लिया। हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और ऑल पर डालें, ताकि आप हमारी हर नई खबरों से अपडेट रहे। घूमने ले जाने के बहाने नाबालिग से दुराचार। पिछले 3 से 4 दिनों में वडगांव थाना क्षेत्र से नाबालिग से दुष्कर्म और एक अभियांत्रिकी की छात्रा से दुराचार की घटनाएं सामने आई है। बीते गुरुवार को दर्ज ऐसी ही एक शिकायत के अनुसार वडगांव थाना क्षेत्र की एक नाबालिग का उसके ही पड़ोसी खंडारे नामक युवक से परिचय था। योगेश ने विगत 13 से 21 अक्टूबर के बीच शिकायतकर्ता पीड़िता को पहली बार घुमाने ले जाने के बहाने और फिर एक बार जबरन रास्ते में रोककर खेत में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। फिलहाल खंडारे नामक दुष्कर्मी फरार बताया जाता है। वडगांव पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। धारनी में हुए सामूहिक दुराचार मामले में पीड़िता को मिले न्याय। भाजपा ने की ठाकरे सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जिले के अति दुर्गम कहे जाने वाले धारनी पुलिस थाना क्षेत्र में एक महिला पर हुए सामूहिक दुराचार के मामले में धारनी पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करने का आरोप भाजपा जिला ग्रामीण द्वारा लगाते हुए शुक्रवार को राजकमल चौक पर आंदोलन और महाआघाड़ी सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई तथा धारनी पुलिस पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। धारनी तहसील में टेमली गांव में एक दलित महिला के ऊपर जो अत्याचार और बलात्कार हुआ, उस अत्याचार बलात्कार का निषेध करते हुए वहां के सब अफसरों पर कार्रवाई हो, इसलिए ये आज का धरना आंदोलन है।
मुझे आपको इस चैनल के माध्यम से सभी जनता को आगाह करना है कि जिस प्रकार का माहौल, दलित विरोधी माहौल इस महाराष्ट्र में है, उसकी कोई चर्चा, कोई इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया यहाँ के सरकार के लोग देते नहीं। और कोई घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश में या कहीं किसी और भाजपा शासित राज्यों में, राजस्थान के बारे में ये बोलेंगे नहीं, महाराष्ट्र के बारे में ये बोलेंगे नहीं, और सिर्फ कई छोटी मोटी घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती है तो उसको लेकर के पूरे देश में बवाल खड़ा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दलित हो या कोई भी महिला हो, किसी जाति की हो, उसका अपना एक सम्मान है और उसकी सम्मान की पूजा भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना कर्तव्य मानती आई है। और इस घटना में जिन अफसरों ने कोताही बरती है, उन सब लोगों को तुरंत फैसले से उनको बर्खास्त करना चाहिए और उस महिला के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए केवल उसको कुछ मदद नहीं देना, तो उसको प्रोटेक्शन भी देना और उसको सही तरीके से फिर से समाज में खड़ा करने के लिए प्रशासन ने मदद देना चाहिए। इतनी मेरी मांग है। धन्यवाद। होलसेल शॉपिंग मॉल अमरावती। किसान विरोधी कानून करे रद्द, कांग्रेस ने प्रारंभ किया हस्ताक्षर अभियान। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसान विरोधी कानून पारित किया है, ऐसा आरोप कांग्रेस द्वारा लगाते हुए पूरे देश में आम नागरिकों से हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत शहर कांग्रेस अध्यक्ष किशोर बोरकर के नेतृत्व में शुक्रवार से बडनेरा में आम आदमी को लेकर हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया गया। अमरावती से भी 5 लाख आम नागरिकों के हस्ताक्षर कर भाजपा सरकार को भेजने का मानस कांग्रेस शहर अध्यक्ष किशोर बोरकर का है।